सुन तो लेते हैं और सुन के ताली भी बजा देते हैं, जयकारा भी लगा देते हैं गाय का, पर आज गाय को जयकारे से ज़्यादा गाय का जयकारा नहीं, गाय को खाने के लिए चारा चाहिए, चारा नहीं है, चारा नहीं है, इसीलिए वो गंदगी खाती है, इसलिए वो प्लास्टिक खाती है, इसलिए वो कांच खाती है, लोहा खाती है। खाना नहीं बचे, भोजन ना बचे, चारा ना बचे तो कहाँ जाएगी? तो फिर गंदगी पर जाती है। कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ की सड़कों पर आपको गाय कचरा खाती, पन्नी खाती, पॉलीथिन खाती, गंदगी खाती, हमारा वेस्ट खाती ना दिखाई दे। कई दृश्य तो ऐसे आते कि जब प्यास बुझाने के लिए गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में जब पानी नहीं मिलता तो अपनी क्षुधा को तृप्त करने के लिए गाय गंदी गटर का, गंदी नाली का पानी तक पीने के लिए मजबूर है। और फिर हम सोचते हैं कि ऐसे में हम अपने भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। प्रेमी कौन होता है? प्रेमी की जो प्रिय वस्तु, उनसे जो प्रेम करे वो प्रेमी होता है। तो हमारे प्रभु की प्रिय वस्तु में अगर बात करें तो पहली गौ माता ही आती है। कहीं ऐसा नहीं होगा ठाकुर जी अकेले पीछे गाय खड़ी होगी, गाय रंभा रही होगी, गले में घंटी होगी। तो उनकी प्रसन्नता इसी में होती है जब हम लोग आगे बढ़ करके, और हम जिस सभा में बैठे ना, हम जिस अभी क्षेत्र में बैठे, आप सब अपने अपने क्षेत्र के समर्थ्य लोग हो। चाहें तो क्या नहीं कर सकते, चाहें तो क्या जो गौ माता जिनके पास रहने के लिए एक छोटी सा छत्र नहीं है, छोटी सी सर पर कोई आश्रय नहीं है, क्या हम उनको आश्रय नहीं दे सकते? क्या इतना भी हमारे लिए मुश्किल काम है? और मैं तो सबसे बड़ी बात हमेशा कहती हूँ कि धन ना भी निकाल पा रहे गौ माता की सेवा के लिए कोई बात नहीं, पर जिस दिन मन हो गया ना गौ माता की सेवा करने का इस देश का, तो फिर देखो, फिर मजाल है इस धरती पर एक भी गाय कटे, एक भी गाय का खून, एक भी गाय का रक्त बहे। पर भारतीयों की एक सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे पास जो है उसकी हम वैल्यू नहीं समझते। हाँ, अभी कोई विदेशी लोग आकर के दो चार नई टेक्निकल वर्ड्स निकाल करके अगर गाय की महिमा बताने लग जाएंगे ना तो मान लेंगे। आजकल विदेशों में एक थेरेपी शुरू हुई है, काउ कडलिंग थेरेपी। ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत हुई। वहाँ बड़े बड़े फार्म में गाय रखी जाती है, गाय के बछड़े रखे जाते हैं। जैसे काउंसलिंग होती है ना, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, तो उनके लिए अलग अलग थेरेपी दी जाती है। तो उसमें एक नई थेरेपी ऐड हुई है, काउ कडल थेरेपी। मतलब वहाँ जाके वो लोग गाय के बछड़ा को आधा घंटा तक बस कुछ बात नहीं करते, उसको गले लगाते हैं, और लोग जा रहे हैं और उससे ठीक भी हो रहे हैं, उनकी मनोज स्थिति वो ठीक भी हो रही। अब बताओ, भारतीयों का तो जन्म ही काउ कडलिंग थेरेपी से होता है। बच्चा यहाँ जन्म लेता तो सबसे पहले गाय के बछड़े को गले लगाता था, गाय का दूध पीता था। घर में गाय रहती है तो छोटे छोटे बच्चे, हमने खुद ने भी वो समय देखा है, घर में जब गाय होती तो जब उनका दूध निकाला जाता तो छोटे छोटे बच्चे भाग के जाते गिलास लेकर के और जाके कहते कि इसमें दूध डालो, और सीधा दूध वहाँ गाय के थन से जो निकलता उसी को शुद्ध दूध एकदम बिना मिलावट का उसको पीते। अब शहरों में तुम्हारा जी ये हाल हो गया कि अगर मैं ये पूछ लूँ ना आपसे किसका दूध पीते हो, तो आधे से तो बेचारे नाम भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैकेट में क्या किसने बांध के दिया कौन जानता। सब दूध चल जाता है, खान पान में सब चल जाता है, खान पान की कोई शुद्धता ध्यान नहीं रखते। तो ऐसा निवेदन बार बार किया जाता है कि भैया हम सब सामर्थ्यवान लोग हैं, हम सब अगर एक आवाहन, एक आवाज़ लगाएं रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, तो
तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। इतना ये 8 अरब लोगों की दुनिया है, भारत ही अकेला सब पर भारी है, तो क्या ये भारत चाहे तो गौ माता की बचाव, गौ माता की रक्षा नहीं कर सकता? अगर 10 परिवार भी मिलकर के अगर एक गाय रखने लगेंगे ना, तो एक गाय भी कहीं सड़क पर आपको घूमती नहीं नजर आएगी। हम लोग धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, मंदिरों में आगे बढ़ रहे हैं, सत्संग में आगे बढ़ रहे हैं, पर इसका जो नींव है, जड़ है, वो यही है। जब तक गाय पर कष्ट होगा तो भगवान हमारी पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगे। पहले उस मूल को ठीक करना। आप गाय पर अत्याचार जो होते हैं ना, लोग आजकल गाय को वहाँ कत्ल खाने में ले जाने के लिए जो दूध वाला वो आता है ना, कैंटर ट्रक जो पूरा पैक्ड होता है, उसमें ऊपर बस एक छोटा सा होल होता है, वहीं पे उसमें गायों को भर भर के ले जाते हैं, जहाँ गाय सांस भी नहीं ले सकती। स्लॉटर हाउस में, कत्ल खानों में इतनी दुर्दशा वहाँ गाय की करते हैं। जितना दिन रास्ते में न पानी है न चारा है, उसमें भूखी प्यासी तड़पती कितनी गाय बीच ही रास्ते में अपने प्राण त्याग देती। तो निवेदन है कि कितने कितने छोटे छोटे प्रयास हैं। आप चलो, आप फ्लैट वाले हो, घर में गाय नहीं रख सकते, पर जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ की गौशाला में समय निकाल के सप्ताह में 1 आध 2 दिन जा तो सकते हो। जा कर के वहाँ गौ माता के दर्शन तो कर सकते हो, बच्चों को तो ले जा सकते हो, बच्चों को तो दिखा सकते हो गाय ऐसी होती है। तो महाराज सबको थोड़ा थोड़ा चेतना पड़ेगा।